Hi everyone, this is Ayushi and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. जो ये टॉपिक है ये आपसे पूछा जाता है बीएससी सेकेंड ईयर में। ये मैं आपको रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन उधर से ही कंप्लीट की थी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हैं वो तो आप प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा और मैं आपको अनसॉल्व्ड से कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगी, तो ये क्वेश्चन फिनिश कर लीजिएगा। देन आप उनको भी एक बार अपने खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्योंकि अलजेब्रा में थ्योरम्स होती हैं तो थ्योरम्स लर्न करनी पड़ती हैं, या जिनको अलजेब्रा समझ में आती है वही कर पाते हैं। तो जिन बच्चों को मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आते होंगे तो वो उनके थ्रू भी मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो चूज करने का ऑप्शन होता है, या तो आप मैट्रिसेस के क्वेश्चन कीजिए या आप अलजेब्रा के। चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि इन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं इनका सॉल्यूशन एक डायरेक्टली एक इमेज में फोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जो हमने क्रिएट किया है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, तो आप टेलीग्राम में सिंपली सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा मैथमेटिक्स इंक्वायरी, और जो लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इनके जितने भी सॉल्यूशन मेरे पास होंगे वो मैं आपको ज़रूर से उस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पहला ये है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक ये आइगन वैल्यूज हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसकी डेफिनेशन तो आप कर लीजिएगा। प्लस जब अभी एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे शायद लिख रखा है तो उसमें भी डिस्कस है, ठीक है, इसका इसका यूज़ है वहाँ पे। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यूज पूछ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं। फिर एक ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, सो दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स एक क्वेश्चन ये है, एक अनसॉल्व में क्वेश्चन और भी है जो कि कई बार पूछा गया है, तो आप उसे भी एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कौन सा है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम का यहाँ पे यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है, और दूसरी चीज ये होती कि आपसे कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम जो भी है आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ये थ्योरम बहुत ज़्यादा बार मतलब नहीं पूछी गई है, ये मैंने 2015 के जो उधर के पेपर है उनमें है, मतलब 14-13 में पूछी गई, बट इधर नहीं पूछी गई। तो आप कैले हैमिल्टन थ्योरम से उसका मतलब यूज़ करके ए इनवर्स निकालना सीख लीजिए। आई थिंक वो तो आपसे थ्योरम तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो थ्योरम अगर आ भी गई बाय द वे तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड करो। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें तो आप आसानी से कर लेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। अब ये कंसिस्टेंट से एक मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि मुझे पूरे मतलब मैंने 15 तक पेपर देखे थे, तो मुझे कंसिस्टेंट का एक क्वेश्चन दिखा है, एक आता है इनकंसिस्टेंट। तो आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो पहले ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, पहले उनको उठा के सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे जाइए, वरना आप इतने पे ही स्टिक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डायनेमिक नहीं होता है मैट्रिसेस का, ठीक है। आप उस टाइम को अपना बचा करके जो एक पेपर होता है मैकेनिक्स वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, या जो भी पेपर आपको टफ लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि डिफाइन हमीशन एंड स्क्यू हमीशन मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसको मुझे 8 पे तो नहीं लिखना था, इसको मुझे इधर लिखना था कहीं पर, बट ये इधर हो गया। बट आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर 9th क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक वाला भी क्वेश्चन इधर नहीं देखने को मिला है, मतलब 16, 17, 18, 19 में। ये मुझे 15 के पेपर में दिखा था, तो मैंने लिख लिया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपसे पूछा गया था, जैसे कि शो दैट यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे पूछें कि डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। तो एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो ये है कि ये मेरे पास अनसॉल्व पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का। तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स से मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस बोलना चाहूँगी जो कि आप कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। ये पेपर है 2016 का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है,
ए इज इक्वल्स टू 1/√3, 1 प्लस आई 1 - आई। देखिए जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था, शो दैट यूनिटरी मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन आप ये वाला कर लीजिएगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी अच्छे से अपने आप से कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर से दे दूँगी। और भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जितने भी हैं आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, उनका एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए आपके पास जैसा भी हो। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप उसे खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी। टिल देन टेक केयर।